सो हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज हम समझेंगे पोस्टमार्टम क्या होता है, कैसे करते हैं, कौन करता है, किसकी परमिशन लेना पड़ती है, किस किस का होता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। सो देखते रहिए। कई लोगों की डिमांड रहती है, जानना चाहते हैं भाई कि क्या पोस्टमार्टम में अंगों की चोरी कर लेते हैं, किडनी निकाल लेते हैं, ये सब मैं आज आपको क्लियर करूँगा। सो प्लीज़ से देखें वीडियो को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो यहाँ पे पोस्टमार्टम की बात की जाए तो पोस्टमार्टम जो है किसी व्यक्ति के मरने के बाद, उसकी डेथ के बाद किया जाता है, ठीक है। तो पोस्टमार्टम को मेडिकल की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम तो एक आम वर्ड होता है, एक आम आदमी के लिए भाई पोस्टमार्टम पीएम चिल्लाते रहते हैं, लेकिन ऑटोप्सी होता है एक सही वर्ड, ऑटोप्सी। अगर एक बायोप्सी होता है, एक ऑटोप्सी होता है। तो बायोप्सी क्या होती है? हमारे शरीर में से कुछ एक टुकड़ा निकाल के, टिश्यू निकाल के, कुछ गांठ वगैरह निकाल के जांच करने भेजते हैं, उसे बोलते हैं बायोप्सी। लेकिन पूरी बॉडी को ही जांच करने के लिए भेज दिया तो उसे बोलते हैं ऑटोप्सी। सो खैर, ये कब किया जाता है? देखो भाई, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, अज्ञात कारणों से मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, अनजान कारणों से किसी बड़े आदमी की मौत हो जाए, अगर लगता है नेचुरल डेथ, लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसे संदिग्ध कारण लगते हैं कि भाई या किसी कोई इसको मार सकता है, किसी व्यक्ति के पीछे कोई चाल हो सकती है, रंजिश वगैरह जो भी वटेवर, तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास बहुत संपत्ति है, उनके बारिश बहुत ज़्यादा हैं, उस कंडीशन में उसका किया सकता है, परिवार चाहे तो करवा सकता है। दूसरा है कि भाई किसी ने किसी की जान ले ली, मर्डर हो गया है, पता करना किस चीज़ से मर्डर हुआ है या कातिल कौन है, इन सब का भी पता इससे पता चल जाता है। मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे पता चलता है। सो यहाँ पे ये सब कारणों को जानने के लिए भाई कि मृत्यु का कारण क्या है, कॉजेज ऑफ डेथ, तो उसके लिए पोस्टमार्टम कराते हैं। अब ये कौन कर, किसकी परमिशन से होता है? देखो भाई, ज़्यादातर कंडीशन ऐसी होती है, बोल सकते हैं आप कि भाई 70% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सिर्फ पुलिस वाले से पूछते हैं भाई करना नहीं करना, पुलिस ने बोल दिया हाँ भाई हो जाना चाहिए तो होगा। 30% कंडीशंस ऐसी होती है भाई जो है पूछा जाता है परिवार वालों से भाई हम कर दें कि नहीं करें, परिवार की सहमति ली जाती है, परिवार नहीं चाहता भाई हमें नहीं कराना, तो सिर्फ और सिर्फ 30% ऐसे केसेस होते हैं जिनमें परिवार से पूछते हैं, लेकिन अदरवाइज वो खुद ही कर लेते हैं पुलिस से पूछ के। सो यहाँ पे यही डाउट रहता है लोगों के मन में कि भाई हम चाहें तो क्या हम मना कर सकते हैं? ऐसे कैसे मना कर सकते हैं भाई? उधर कार्रवाई चल रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वो डिपेंड है उस पूरे जांच के ऊपर, तो इसलिए ये पुलिस वाले खुद से करवा देते हैं। उसके बाद बात की जाए कि ये कौन करता है, देखो भाई डॉक्टर ही करता है, जाहिर सी बात है, सर्जन लोग करते हैं, लेकिन उनके साथ में कुछ असिस्टेंट्स हो सकते हैं उनके, वो कुछ जो उनका काम सिर्फ यही काम है, मेन काम है उनका बॉडी को काट के देना। उसके बाद डॉक्टर आएगा, चेक करेगा, उसमें से सारे ऑर्गन्स को इंस्पेक्ट करेगा, देखेगा, उसके सैंपल्स को लेकर जांच करने भेजता है। इसको आप थोड़ा आसान भाषा में समझो कि जो मर्चरी होती है जहाँ पे ये पोस्टमार्टम होता है, वहाँ पे क्या होता है कि बॉडी को रख के जो एक प्रोफेशनल होते हैं पोस्टमार्टम करने वाले कुछ लोग, तो वो बॉडी को यहाँ से कट लगाते हैं, यहाँ से पूरा कट लगा के ऐसे खोल के रख देते हैं, ताकि भाई बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स की जाँच पता चल सके। फिर डॉक्टर आता है, वो उनके सैंपल्स को लेता है, अगर उसको दिख जाता है तो ठीक है, अदरवाइज वो जांच करने भेज देता है, तो उससे पता चलता है। अब ये बात आती है कि भाई ये पता कैसे चलता है? देखो भाई, कई बार लोगों के मन में डाउट आता है कि भाई हम सुनते हैं कि भाई किसी व्यक्ति को उसको घर में आग लग गई और जो है उसकी डेथ हो गई है, तो सबको पता है भाई आग लगने की वजह से डेथ हुई है, तो उसमें पोस्टमार्टम क्यों करना? या किसी को जो है किसी का बाइक एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, सबको पता है भाई दुनिया को इसके हाथ पांव टूटे तो इसलिए इसकी मृत्यु हो गई, इसका पोस्टमार्टम क्यों करना? पता तो है ना डेथ का कॉज। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी को कुछ जहरीला पदार्थ खिला देता है, कुछ नशीली चीज़ खिला के कार में बिठा सकता है और कार जाके घुस जाए दीवार में जाके और वो मर जाए, तो उसकी गलती नहीं है, वो उस ड्रग की गलती हो सकती है। तो उस ड्रग को जानने के लिए क्या करेंगे भाई? पेट को खोल के ड्रग को बाहर निकालेंगे, पेट को खोल के पेट का सैंपल बाहर निकालेंगे, उसमें देखेंगे कोई ड्रग वगैरह तो नहीं है, कोई जहर वगैरह तो नहीं है, या कुछ एडिक्टेड चीज़ तो नहीं है, तो उससे पता चलता है कि भाई हाँ इसको कुछ ना कुछ दिया गया होगा। या सपोज़ किसी को जो है किसी को फांसी लगाई हो किसी ने, तो सबको पता है भाई फांसी लगा के आदमी मरा है, लेकिन उसमें क्यों पोस्टमार्टम होता है? इसलिए कि भाई जरूर नहीं खुद ने फांसी लगाई हो, दूसरे व्यक्ति ने भी लगा सकता है, दूसरा व्यक्ति भी फांसी लगा सकता है, उसको हो सकता है पहले बेहोशी की दवाई दे दी हो, तो वो कैसे पता चलता है? स्टमक में से सारा सैंपल निकल जाता है, क्या खिलाया था, और उस बॉडी को देख के ये भी पता चल जाता है, उसकी जो बॉडी सेल्स होती हैं और जो ब्लड का सैंपल होता है उससे भी पता चल जाता है कि भाई ये कितनी देर पहले मृत्यु हुई है। क्यों पता चल जाता है? क्योंकि भाई कुछ सेल्स ऐसी होती हैं कि डेटा में होती है कि भाई ये सेल इतनी देर बाद डेड हो जाती है, तो उन सेल्स को देख के ये पता चल जाता है कि कौन कौन से सेल्स डेड हो गई हैं, तो इससे अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई ये इतना टाइम हो गया, 2 घंटे पहले मृत्यु हुई, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। बॉडी के पूरे होल बॉडी टिश्यूज़ को देख के पता चल जाता है कि भाई 2 महीने हो गए डेथ हुई है, जो भी वटेवर। तो इस कारण को पता करते हैं और टाइम को।
कॉजेज। कई बार क्या होता है कि स्ट्रगल करता है आदमी मरने से पहले, और उसके नाखूनों में दूसरे जो क्रिमिनल होता है उसकी कुछ स्किन के टिश्यूज रह जाते हैं स्ट्रगल करने के दौरान, तो वो टिश्यू को निकाल के उसकी जांच की जा सकती है। नाखूनों की पोजीशन को देखा जाता है कि भाई कैसा क्या स्ट्रगल किया, कहीं पे कोई निशान वगैरह है, तो वो तो जाहिर सी बात है फिजिकल एग्जामिनेशन में पता चल ही जाता है, देख के पता चल जाता है। सो ये सारा का सारा डेटा डॉक्टर को किसी भी व्यक्ति को मरने के बाद उसके डेथ सर्टिफिकेट में लिख के देना पड़ता है कि भाई ये इस वजह से डेथ हुई है व्यक्ति की। सो ये होता है दोस्तों पोस्टमार्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई लोग कहते हैं कि भाई चोरी हो जाते हैं क्या अंग वगैरह, भाई ऐसा क्यों होगा, अंग चोरी क्यों करेंगे वो? क्योंकि भाई जिस व्यक्ति की डेथ हुई है, जिसका जो पोस्टमार्टम हुआ है, उसको 6 से 7 घंटे हो चुके हैं ऑलरेडी। अब वो ऑर्गन तो ऑलरेडी ख़राब ही हो चुके हैं, तो वो क्यों निकालेंगे? लोगों के मन में बहुत गलतफहमी रहती है भाई अंगों को निकाल लेते हैं। भाई कोई भी ऑर्गन हो, आँख और किडनी, ये भी सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर ही निकाला जाता है, उसके बाद तो सब ये भी वेस्ट हो जाते हैं। तो अब मे भी पॉसिबल कहाँ पे होता है वैसा तो मैं कोई गारंटी ले नहीं सकता हूँ कि भाई नहीं होता, हो भी सकता है। सो खैर ये गलत है। तो यहाँ पे एक और बात आती है कि भाई ये कई लोग पूछते हैं कि भाई दिन में क्यों करते हैं, रात में क्यों नहीं करते, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कोई लोग सोचते हैं कि कुछ आध्यात्मिक कारण है, ऐसा कुछ नहीं है। दिन में शाम के 5 बजे से पहले पहले हो जाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो लाइट पड़ती है अंगों के ऊपर, जो काट देंगे बॉडी को खोल देंगे, तो उनका एक्चुअल कलर पता नहीं चल पाएगा ना। कि भाई उससे फिर उनको यही तो पता करते हैं कि भाई कितना ज़्यादा पुराना मांस हो गया है, तो उससे पता चलता टाइम। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो मांस का जो कलर होता है, अंदर के जो मसल्स का कलर, वो चेंज हो जाता है। कई बार क्या होता है बुलेट भी लग जाती है लोगों को, तो वो बुलेट अंदर ही फंसी रह जाती है, तो वो बुलेट भी देखते हैं भाई कौन से नंबर की गोली है, किस बंदूक से निकली है, ये सब पता चलता है पोस्टमार्टम में यार। तो ये होता है दोस्तों पोस्टमार्टम, जो कि कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब कोई केस सुलझ नहीं रहा होता है, जो अपराधी पकड़ा है नहीं जाता है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा कि भाई पोस्टमार्टम कैसा क्या होता है, सब समझ में आ गया होगा। सो अच्छा लगा तो लाइक करो, नए चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।